नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, चुनाव को लेकर के कैसी तैयारियां चल रही हैं। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से शुरू कर दी हैं। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से रैली करके ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो हर किसी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। और कमोबेश सभी पार्टियों की तैयारियां यही हैं। समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टियों का टारगेट यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2022 में उत्तर प्रदेश में रोका जाए, जिससे भाजपा भी अनजान नहीं है। और इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। इस दौरान उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ रणनीति तय करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा क्या कुछ परिवर्तन ला सकता है, क्या कुछ मूवमेंट लेकर के आएगा, उस पर बात करेंगे। आज अमित शाह उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक के समापन सत्र में तकरीबन 3 घंटे तक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या कुछ रहेगी उसको तय करेंगे। और उसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी तय करेंगे। और चुनाव से इतना पहले अमित शाह की यात्रा इस चीज का भी इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने चाणक्य को इतना पहले कार्यकर्ताओं में नया जोश और संगठनात्मक कार्यों की रूपरेखा के बारे में बातचीत और रणनीति तैयार करने के लिए मैदान में उतार दे रही है। बीते सालों में सुसप्त रही बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से तेजी के साथ पिछले कुछ महीनों में सक्रिय हुई हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं धड़कनें काफी तेज कर दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में कोई भी ऊंच नीच बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई, कहीं सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई, तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से लोकसभा जीत पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और खास करके काशी क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? काशी क्षेत्र में आना इस चीज को साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2014 वाले जादू को दोहराने की उम्मीद करेगी। और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करेगी कि 2014 में जो माहौल काशी से शुरू होकर के बना था और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में फैला था, उसको एक बार पुनर्जागृत किया जा सके। और साथ ही साथ अगर भाजपा जिस तरह से काम करती है, संगठनात्मक उसका काम करने का तरीका है, वो कुछ ऐसा है कि उसने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांट करके रखा है। उसमें से काशी जो है वो पूर्वांचल का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के 6 प्रमुख क्षेत्र बटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये चीज जानती है कि पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की 33% विधानसभा सीटें आती हैं। और पूर्वांचल को कब्जे में ले लेने का मतलब है उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। इसलिए अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जब दोबारा काशी से भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र अध्यक्ष बनाने की बात हुई, तब कई नाम मीडिया में चर्चा में थे, इसको बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महेश श्रीवास्तव को ही दोबारा से काशी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है कि महेश श्रीवास्तव का जो छात्र राजनीति का जीवन रहा है वो भी पूरा इसी के इर्द गिर्द रहा है। और विधानसभा चुनाव में जो कुछ उनकी भूमिका रही है वो भी इसी क्षेत्र में रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिना कुछ सोचे महेश श्रीवास्तव को काशी क्षेत्र का दोबारा से अध्यक्ष बना दिया। इस कार्यक्रम के दौरान महेश श्रीवास्तव की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम होगी। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन सभी बड़े नेता शामिल होंगे जो भी प्रदेश स्तर पर काम करते हैं। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री सुनील बंसल और भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल रहेंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी भी हैं। अमित शाह के आने के पहले ही पार्टी पदाधिकारियों और प्रबंधन टीम के अलग अलग लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अपने अपने क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम दे दिया गया है। और इस मीटिंग के दौरान जो 3 घंटे तकरीबन चलेगी अमित शाह की, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 300 पार का है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी
कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और साथ ही साथ अमित शाह का टारगेट 2017 वाला उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन दोहराना है। और अमित शाह भी जानते हैं कि वो 2017 वाला प्रदर्शन 2014 के बने माहौल के ही कारण हुआ था और उसी का असर था कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में इतने तगड़े ढंग से उत्तर प्रदेश में जीत पाई थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसी ढर्रे पर फिर से काम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अमित शाह के इस दौरे में कई और महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। शनिवार यानी कल यानी दूसरे दिन अमित शाह राजभाषा विभाग के पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इस कार्यक्रम के बाद वो आजमगढ़ जाएंगे और वहां भी चुनाव को लेकर के संगठनात्मक चर्चा परिचर्चा करेंगे और साथ ही साथ राजा भैया से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में राजा भैया की पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ में लेकर के चलने का टारगेट रख रही है। और पिछले कुछ दिनों के पहले जो है राजा भैया ने भी ये संकेत दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा भी और कार्यक्रम है जिनको लेकर के भी मीडिया में कोई साफ साफ बात नहीं की गई है, लेकिन लुब्बो-लुबाब यही है कि अमित शाह अपने इस दौरे पर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि 2022 में कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं रहनी चाहिए। अमित शाह के अलग अलग कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी स्तर के लोग शामिल होंगे। खास करके आज जो बैठक होनी है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये बैठक 2 सत्रों में होगी। पहले सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में होने वाली इस बैठक में जो अभी बताया हमने कि पहले सत्र की अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, वो 2:30 बजे से है और इसके बाद 5:30 बजे से दूसरा सत्र है, उसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। इस दौरान तकरीबन 600 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इस बैठक में अलग अलग चरणों में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अलग अलग चरणों को लेकर के चर्चा और समीक्षा करेगा। अब इस मीटिंग में क्या होता है, क्या बातें निकल करके सामने आती हैं, और खास करके ये भी टारगेट है कि जो कुछ लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी में, अभी हाल फिलहाल में नाराजगी हुई है, कई विधायक पार्टी भी छोड़ करके जा रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है और उम्मीद की जाती है कि इस दौरान अमित शाह इस चीज को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ चुनाव को लेकर के किसको टिकट मिलेगा, टिकट बंटवारे को लेकर के भी बात हो सकती है। तो जो कुछ भी अपडेट आएगा, जो कुछ भी उस मीटिंग के बाद चीजें निकल करके सामने आएंगी, उस पर भी हम बात करेंगे जरूर। अगर आपको अभी ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।